बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया था। उसमें हमने एक लेवल ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो सेल्स हैं वो दो कितनी टाइप्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, उसी की बेस के ऊपर आज का जो टॉपिक है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमने आज की जो टॉपिक की स्टडी है वो अपने सेल लेवल तक महदूद रखनी है। यानी कि हमने सेल लेवल पे रहते हुए जो एनिमल्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक में बेसिकली दो चीज़ों को पहले बताया गया है। उसमें पहली जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं वो, फर्स्ट वन हमारे पास है प्रोकैरियोट्स, सेकंड हमारे पास है प्रोटिस्ट्स, थर्ड वन हमारे पास है प्लांट्स, फोर्थ वन है एनिमल्स और फिफ्थ वन है फंजाई। सेम इसी तरह जो हमारे पास टाइप्स है सेल्स की, उनमें जो सबसे पहली टाइप है वो है यूनिसेलुलर, सेकंड हमारे पास है कॉलोनियल टाइप ऑफ सेल, थर्ड वन हमारे पास है मल्टी सेलुलर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि जितने भी इस अर्थ के ऊपर एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, जितनी भी किस्म के इस पूरी दुनिया में इस अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स और प्लांट हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोट्स हैं ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं इनको हम बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, और जो प्रोटिस्ट्स हैं ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, वगैरह। ठीक है, जो प्रोटिस्ट्स होते हैं ये भी यूनिसेलुलर हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट जो है ये भी यूनिसेलुलर हैं। जो प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई हैं ये तीनों जो कैटेगरी है ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स की जो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ सेल्स है इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया यूनिसेलुलर। यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल। ठीक है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है एक सेल पे कंसिस्ट करती है उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे बैक्टीरिया है। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना वगैरह। ठीक है, ये सारी की सारी जो एनिमल्स हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, एक सेल वाली, वन सेल, पूरी की पूरी होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, सेकंड वन हमारे पास है जी, जो टाइप्स है सेल्स की उसमें हमारे पास है जी कॉलोनियल टाइप। ठीक है, कॉलोनियल टाइप्स ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉलोनीज बना के रहते हैं। ठीक है, कॉलोनीज मींस के ये एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो खुद ब खुद जो है वो पूरी करते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको, जो कॉलोनियल टाइप है, जो कॉलोनियल टाइप्स ऑफ सेल है इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स। ठीक है, वॉलवॉक्स बेसिकली है कि ये एक है ग्रीन एल्गा। वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन एल्गा जो कि वाटर के अंदर रहता है। ठीक है, ये अंडर वाटर रहता है, वाटर में रहते हैं। इस तरह से ये आपस में ये हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स जो है ये आपस में ऐसे
कॉलोनीज़ की फॉर्म में जो है वो रहते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते बल्कि ये अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। यानी कॉलोनियल टाइप्स ऑफ सेल्स में ऐसे सेल्स हो, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि कॉलोनीज़ बना के जो है आपस में जो है वो रहते हैं। थर्ड और लास्ट वन हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी है वो हंड्रेड थाउजेंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर जो बनती हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कहते हैं। जैसे कि हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन जो है ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है। इसके अलावा जो और दूसरे जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। इन मल्टी सेलुलर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का हम फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। मैं मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं या मल्टी सेलुलर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं उन्हीं को आगे जो है वो लेके चलेंगे बुक के अंदर। सबसे पहले जो बताया गया है वो है, एक एग्जांपल बताई गई है मस्टर्ड प्लांट की, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली हम ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रस भी कहते हैं। ये इसका कहने का जो साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ऐसा नेम होता है जो कि थ्रू दी वर्ड जो है ना, आप कहीं भी जाके वो साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप किसके बारे में बात करें। जिनके साइंटिस्ट थे उन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उनका साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाया ताकि जो लैंग्वेज है उसका जो है मसला ना बने, ठीक है। ब्रासिका कंपेस्ट्रस जो है ये मल्टी सेलुलर प्लांट है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर प्लांट सेल की कैटेगरी में आता है। ये जो प्लांट है ये 100 इन विंटर सीजन, ठीक है। जब विंटर का जो सीज़न है उसका आगाज़ होता है तो ये प्लांट जो है ना इसको जो है वो बोया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर सीजन, ठीक है। यानी कि जब विंटर का सीज़न स्टार्ट होगा तो आप इस प्लांट को सो करेंगे और जब विंटर का सीज़न एंड हो जाएगा तो ये सीड जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्लांट के जो है मल्टीपल जो है फ़ायदे हैं। इसकी जो कह लें कि जो सीड है, इसकी जो बॉडी है, प्लांट बॉडी यूज एज वेजिटेबल्स, इसको एज आप वेजिटेबल सब्जी के तौर पे प्लांट की बॉडी को जो है वो आप फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो सीड हैं, सीड प्रोड्यूस ऑयल, ठीक है। इसके जो सीड हैं उनको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ये जो मस्टर्ड प्लांट है इसकी जो बॉडी है उसके ऑर्गन्स को बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है, इसको 2 टाइप्स के ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है इसका वेजिटेटिव ऑर्गन्स, सेकंड वन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। बेसिकली 2 टाइप्स के ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया। वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से होंगे? जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे इस पर मस्टर्ड प्लांट के। कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल इसके अंदर इसकी रूट्स हैं, ठीक है, स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये है जी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं करते बल्कि ये एज आ कह लें कि वेजिटेबल जो है वो यूज़ होते हैं। सेकंड वन जो है वो है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और वो कौन से हैं? वो है फ्लावर्स, ठीक है।
मस्टर्ड प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है, इसकी ब्रीडिंग में, इसकी रिप्रोडक्शन में, जो इसके नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हैं उनको इंक्रीज़ करने में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि फ्लावर्स हैं वो रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इसके 2 ऑर्गन्स में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही एग्जांपल है, वो है फ्रॉग। इसको साइंटिफिकली राना टिगरीना भी बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। ये एनिमल जो है ये भी शो करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना होगा तो उसमें हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, उसमें एक लेवल था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ऑर्गन्स जो है आपस में मिलते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल को बनाते हैं। तो फ्रॉग जो है उसके अंदर आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मिल के बनता है, ठीक है। अगर आप इसकी डायसेक्शन करें, अगर आप फ्रॉग के ऑर्गन सिस्टम को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको प्रैक्टिकली डायसेक्ट करके, जो कि 9th क्लास में भी डायसेक्शन करवाई जाती है, इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी डायसेक्शन जो है इसकी फ्रॉग की इंक्लूड है। आप उसको डायसेक्शन करके इसके जो पूरा जो अंदर का ऑर्गन सिस्टम है उसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के टाइप में आता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको सेकंड चैप्टर के स्टार्ट के साथ ही। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, जो कि आज का लेक्चर बहुत ही इजी था, आपको अगर आज का लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं लाजमी इनका आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।